हेलो पाइसिस, मीन राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है पाइसिस। तो पाइसिस, अगर आप एज यूजुअल स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं पाइसिस। आप विजुअलाइज करें अपने पर्सन को, माइंड में सोचें जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं एनर्जीज पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए, पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। पाइसिस, आपके पार्टनर सेल्फ केयर सेल्फ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बातों से गुस्सा हैं, अपसेट हैं, आपसे ट्रिगर्ड हैं। देखिए, वो उनको लग रहा है कि आप इमोशनली अनस्टेबल हैं, कभी कुछ उनको लग रहा है आप इमोशनली स्टेबल हैं। तो वो अब सेल्फ केयर सेल्फ लव अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। इस सिचुएशन के लिए वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, स्टक हैं। फिर भी चीज़ों को अलग अलग तरीके से सोचने का कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करना जो बोलते हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। और सेल्फ केयर सेल्फ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातों से वो परेशान, अपसेट चल रहे हैं आपसे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वो अपने, उनके लिए जो अच्छा है, उनके लिए जो सही है वही है। उनको लग रहा है आप काफ़ी इमोशनली अनस्टेबल पर्सन है, ऐसा उनको लगता है। चलिए देखते हैं। लेकिन मैं बता दूँ, लव अभी भी है, अट्रैक्टेड अभी भी है। लव ऐसा नहीं कि बहुत प्यार करने लगेंगे, अट्रैक्शन अभी भी है। क्योंकि अगर आप सेल्फ केयर, मतलब वो सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं, तो चीज़ों को न्यूट्रल एंगल से देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि हैंगमैन जो कार्ड है वो स्टक होने की तो कार्ड है, बट चीज़ों को अलग नज़रिए से भी देखने की उनकी कोशिश चल रही है। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। लास्ट शफल। हाँ, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं यहाँ पे, या तो आप उनके तरफ से या आपके तरफ से होल्डिंग बैक, कोई अपनी पूरी फीलिंग्स नहीं बता रहा था, या पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, या टाइम एफर्ट नहीं दे रहा था। 10 ऑफ पेंडल कुछ केसेस में अलग जाति धर्म रहन सहन, या ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, वो इशू थी। तो कुछ हद तक लव रहते हुए भी इन कारणों से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ी, होल्डिंग बैक वाली एनर्जी थी। अगर आपको कुछ करना है और आप बोलोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं उस चीज़ को, तो कैसे होगा? तो वो समाप्त हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे क्या पाइसिस के पार्टनर, एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। पाइसिस, कोई तो आ रहा है, बहुत सारा कनेक्शन, लेकिन मुझे ये वो पर्सन नहीं दिख रहे हैं। अगर कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ है तो आपकी लाइफ में कोई दूसरा कनेक्शन है जो आ रहा है। देखिए, ये दो सिचुएशन है। एक तो या तो कोई नए पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं वो पर्सन है, और कुछ केसेस में अगर जो पुराने पर्सन से डील नहीं भी कर रहे हैं वो पर्सन आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। तो मैं तो कुछ केसेस में देख रही हूँ, अगर आप कोई नए पर्सन, क्योंकि ये पुराने पर्सन के कार्ड्स वो है, लेकिन कोई आ रहा है आपकी तरफ डेफिनेटली एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में कोई हाँ वन साइडेड मैरिड हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली या एक देश से दूसरे देश वाली, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कोई तो आ रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ, म्यूचुअल, जिसको आप भी फील करेंगे। अब ये नए हैं या वही पर्सन है देख सकते, चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में पुराने पर्सन है ये, लेकिन ये बहुत पुराना रिलेशनशिप नहीं है जहाँ सालों हो गए हैं, कुछ हफ्ते कुछ महीने हुए हैं, वहाँ होते हुए दिख रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं आउटकम। लास्ट शफल, आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं, निकल रहे सिचुएशन से, डिफेंसिव हैं, गार्डेड हैं, आपको आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। ऑल्दो बीच बीच में स्ट्रेस होता है, लेकिन अब आपने गार्ड्स अप हैं, या तो आपने ब्लॉक कर रखा है या पर्सन ने भी ब्लॉक, दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर रखे हैं। आप एक मूव ऑन की जर्नी पे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो बीच बीच में स्ट्रेस टेंशन डेफिनेटली होता है सिचुएशन के लिए, लेकिन आप अपने को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं क्या है मैसेज। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कुछ केसेस में पर्सन बात करना चाहते हैं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है उसको क्लियर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब आपको उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है पाइसिस, उनको लगता है कि पहले जितनी आपको ज़रूरत थी, शायद आपको वो डिस्टेंट देख रहे हैं, डिस्कनेक्ट देख रहे हैं उस कारण से। हाँ, लेट्स हील टुगेदर। पर्सन को लगता है कि चलो एक दूसरों की ये जो कड़वाहट है वो ख़त्म करते हैं, हील करते हैं खुद को। एक लास्ट कार्ड हम गाइडेंस कार्ड देखते हैं, ये वाली देख ले। कीप एन ओपन माइंड। तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ही से ही नहीं सोच ले ये वर्कआउट नहीं करेगा, अगर कोई नई पर्सन, पुराने पर्सन जो भी है, ओपन माइंड के साथ अप्रोच करें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।